कथानक सबको पता है, सभी लोग अपने बात अपने ढंग से कहने का प्रयास करते रहते हैं। उस विषय में कहना चाहूंगा कि उस कथानक को तो नहीं कहूंगा केला नहीं सब ना, मैं भी केला नहीं सब, और निवेदन करना चाहूंगा कथानक में जो है चूहे वाली कथा आज की प्रसिद्ध है। अच्छा, इस व्यवस्था को उन्होंने देखा स्वामी जी ने, जैसा कि उनको बताया गया, तो विस्तार हो जाएगा, इस तरफ उस तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन निवेदन करना चाहूंगा। चूहे को कूदते हुए जब देखा मूल शंकर ने, स्वामी दयानंद ने नहीं, मूल शंकर ने जब इस विधि को देखा, और कारण क्या है तो कहते हैं कारण यह है कि वहां पर वो गए हुए थे और पिताजी ने विशेष जोर देकर के उनको लेकर के गए थे, और ये कहा था कि शिव के आज दर्शन होंगे, दर्शन करना है, और वहां पर दो चीजें और शर्त रखी थी, एक तो नींद नहीं लेनी है और दूसरा अन्न ग्रहण नहीं करना है। नींद नहीं लेनी है और अन्न ग्रहण नहीं करना है, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ये उस नौजवान के लिए, उस बच्चे के लिए बिल्कुल असंभव सा था। माँ ने बड़े प्यार से कहा और एक निवेदन किया पिता से कि ये इतना छोटा बच्चा है, कई बार भोजन कर लेता है, सूर्य डूबने से पहले सोने की कोशिश करता है, तो इसे नींद भी त्याग कराओगे और भोजन भी नहीं मिलेगा तो कैसे रह पाएगा। लेकिन उसे प्रलोभन दिया गया और बताया गया कि शिव के दर्शन होंगे, इसलिए आपको चलना है। शिव के दर्शन के लिए वहां पर गए, और निवेदन कर देना चाहता हूं, जब वहां पर वो गए तो चूहा जो था वो पहले नैवेद्य जो चढ़े थे, चावल इत्यादि चढ़े थे, उनको खा रहा होता है, और फिर उस पिंडी के ऊपर भी वो उछल कूद कर रहा है। तब एक संस्कृत की पुस्तक में लिखा, कह शक्ति महादेवस्य यदि मुस्काम व्यारे तुम न सकनोती, क्या शक्ति है इस महादेव में जो एक चूहे को भी हटाने का सामर्थ्य नहीं जुटा पा रही है। तब आपसे निवेदन करना चाहूंगा, महर्षि वो मूल शंकर के मन में एक विचार आया और कहा कि जिसे पिताजी कह रहे थे कि ये वो शिव है, ये दर्शन देंगे, तो ये तो हमें संभव दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए जगाया और जगा करके पिताजी से प्रश्न किया कि जिस शिव की व्याख्या आप कर रहे थे, जिसके बारे में आप बता रहे थे, वह शिव क्या यही है जो एक चूहे को भी हटाने का सामर्थ्य नहीं जुटा पा रहा है। तो कहते हैं ना, वो शिव तो हिमालय पर संकेत कर दिया रहता है। तब आपसे निवेदन करना चाहूंगा, उस प्रक्रिया को देख करके, देखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग नींद के आगोश में थे, सो रहे होते हैं, लेकिन निवेदन करना चाहूंगा कि वो व्यक्ति बड़ी आस्था के साथ मूल शंकर इस प्रक्रिया को देख रहा है। ऊपर से फल गिरते कितने लोगों ने देखा होगा, पतीली का ढक्कन भाप से उछलते हुए कितने लोगों ने देखा होगा। मूल शंकर ने छोटी सी घटना देखी और देख करके कहा, विचार किया कि जब ये शंकर नहीं है तो वास्तविक शंकर कौन होगा। तब कहना चाहूंगा, लगा मुझे कि यूं कह दूं कि मूल शंकर ने उस मूल के शंकर को जानने का प्रयास करना शुरू कर दिया, और उनके मन में एक बात आई कि जो ये मूल रूप से शंकर है वो आखिर कौन है, उसको जानने का वो प्रयास करते हैं। तब आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इसे कहा गया उसी दिन उनको बोध हुआ। बात सही है। और एक निवेदन कर देना चाहूंगा, डॉक्टर सत्यकांत जी ने उपनिषद प्रकाश एक पुस्तक लिखी, उपनिषद के संबंध में है, और व्याख्या की उसमें। तो वहां पर उन्होंने 34 नंबर पेज पर और 64 नंबर पेज पर दो जगह वो लिखते हैं, और वहां पर वो लिखते हैं, कहते हैं कि बोध क्या है, तो कहते हैं जो हम इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं वो क्या होता है, बोध। उस पर चिंतन जब हम करना शुरू कर देते हैं, केवल मात्र नेत्रों से देखना नहीं है, नेत्र से तो बहुत सारे देखते हैं, और कहते हैं जो केवल नेत्रों से देखता है पश्यति पशु, जो केवल नेत्रों से देखता है वो पशु हुआ करता है, जो बुद्धि से भी देखने का प्रयास करता है वो मनुष्य होता है। तब आपसे मैं निवेदन कर रहा था, उन्होंने देखा इस विधि को तो कहा
मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। उन्होंने लिखा बोध क्या है, तो कहा इंद्रियों के बाहर माध्यम से जब हम बाहर की घटनाओं को देखते हैं तो बोध होता है, और जब इंद्रियों को हम बाहर से समेट करके अंदर की तरफ ले जाते हैं तो प्रतिबोध होता है। तो कहते हैं उस समय उनको बोध हुआ, लेकिन उस बोध के माध्यम से उन्होंने प्रतिबोध की तरफ जाने का भी प्रयास किया कि वास्तव में ईश्वर क्या है और हम स्वयं क्या हैं, ये जानने का प्रयास स्वामी मूल शंकर कर रहे हैं। और कह रहे हैं आज हमें मूल को जानने का प्रयास करना है, मूल को जानना है, और वो जो मूल में शंकर है उसको हमें जानने का प्रयास करना है। जिसे कहा गया जो कल्याण करता है वो शंकर है। तो कहते जो कल्याण करने वाला शंकर है वो आखिर है कहाँ, उसे हम कैसे जाने। तो इस तरह के प्रश्न खड़े कर दिए पिताजी से और उसे जानने का प्रयास किया। तब आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ये घटना घटी, उसके बाद भी और घटनाएं घटी, और आपसे निवेदन करना चाहता हूँ बहन की मृत्यु होती है तो बहन की जब मृत्यु होती है तो रोते नहीं है, खड़े होकर के देख रहे होते हैं, वो आंसू नहीं निकल रहे हैं। लेकिन लोगों ने कई प्रयास किया कि आखिर मूल शंकर रो दे तो ठीक रहेगा, ये धारणा भी लोगों की है। तब आपसे निवेदन करना चाहूंगा वो उस घटना को देख करके मौन रहते हैं, देख रहे होते हैं, आंसू नहीं निकल रहे होते हैं। तब आपसे निवेदन करना चाहूंगा उस समय वो रोए नहीं, लेकिन रोना ना पड़े, आगे रोना ना पड़े उसका उपाय खोज रहे हैं। चाचा की मृत्यु हुई तो बहुत ज्यादा रोए। तब आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैंने शायद ये सोचा होगा अब रोया तो हूं मैं, तो ये भी रो करके भी देख लिया और कहा संसार के लोगों को रोना भी ना पड़े, इसलिए मूल शंकर को जानने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने मूल शंकर ने उस मूल शंकर को जानने का प्रयास किया और इस तरफ वो आगे बढ़े। तो कहते हैं इस तरह से वो प्रतिबोध की तरफ आगे जाने का प्रयास करते हैं। और प्रतिबोध के संबंध में अगर निवेदन करना चाहूं तो संसार के नियमों को, डॉक्टर मंगेश जी यहाँ बैठे हैं, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक क्या करते हैं तो कहते हैं नियमों को वैज्ञानिक खोजता है। वैज्ञानिक क्या करते हैं, नियमों को खोजते हैं, और ऋषि क्या करते हैं तो कहते हैं नियम बनाने वाले को खोजते हैं। वैज्ञानिक नियम को खोजता है। और एक बात कह देना चाहूंगा, जो ही कोई वैज्ञानिक एक नियम को खोजता है तो वो नियम चिल्ला करके कहता है कि तुमने केवल मुझे खोजा है, मेरा बनाने वाला कोई और है। और नियम को जब खोजते हैं तो कह देते हैं तुमने केवल मुझे खोजा है, मेरा बनाने वाला कोई और है। तब मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा नियमों का खोजना क्या है तो कहते हैं हम विज्ञान है, और नियमों के बनाने वाले को खोजना आध्यात्मिक विज्ञान है, एक भौतिक विज्ञान है, एक आध्यात्मिक विज्ञान है। तो कहते हैं ऋषि क्या करते हैं तो कहते हैं वो नियमों के बनाने वाले को खोजते हैं, इसलिए वो क्या होगा आध्यात्मिक विज्ञान की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो कहते हैं मूल शंकर उस तरफ ही बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना है। और ऋषि दयानंद जब वो मूल शंकर आगे चल करके वैराग्य सवार हुआ घर से निकल जाते हैं, कहते हैं ऐसे चौराहे पर खड़े हुए हैं जो देख रहे हैं, ऐसी चोटी पर जाकर के खड़े हो गए पहाड़ी कि नीचे आने का रास्ता बड़ा ही सुगम है, सुंदर सड़क बनी हुई है, नीचे बड़ी आसानी से आ सकते हैं, लेकिन यदि ऊपर चढ़ना है तो उन चोटियों पर चढ़ना पड़ेगा जहां कंकर और पत्थर हैं, जहां कांटे भी हैं, मार्ग बड़ा दुर्गम सा दिख रहा है। लेकिन उस चौराहे पर खड़े हुए देख रहे हैं कुछ लोग वापस भी आ रहे हैं और कह रहे हैं अध्यात्म का मार्ग छोड़ देना चाहिए, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। उस समय वो उस पर खड़े हुए हैं, लेकिन देख रहे हैं कि अगर हम नीचे आते हैं सड़क बड़ी अच्छी है लेकिन मृत्यु आगे है, और अगर हम ऊंचोटी पर चढ़ते हैं तो अमृतत्व आगे हमें दिखाई पड़ता है। तो कहते हैं ऋषि दयानंद ने उस समय अमरत्व को चुनने का प्रयास किया कि जिसको जान करके हम अमर हो सकते हैं उसकी तरफ उन्होंने बढ़ने का प्रयास किया। तो इस तरह से उन्होंने बढ़ने का प्रयास किया, संसार के अंदर आकर के उन्होंने वेदों का प्रकाश किया और विचार किया कि जो मूल शंकर ने मूल बात को जाना था उसी को लोगों को जगाने का प्रयास किया और कहा उस ईश्वर को जिस दिन हम जान लेंगे उस दिन हमें मृत्यु से भय नहीं लगेगा, जो मृत्यु से डर लगा करता है वो हमें नहीं लगेगा, क्योंकि जीवन के अंदर हम इतने अच्छे कर्म कर लेंगे जो हमें उसके बाद भी मोक्षावस्था की प्राप्ति
होगी, इसलिए वो उस तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। संसार को भी यही बताने का प्रयास कर रहे हैं। और निवेदन कर देना चाहता हूं, वो किसी को अपने ये नहीं कहा कि मैं इस संसार का अब गुरु बन गया हूं। कई बार लोगों ने कहा कि अरे महर्षि दयानंद जब दयानंद के रूप में आए तो कहते हैं महर्षि दयानंद एक काम करिए, आप कहते हैं वेदों में ऐसा लिखा है, वेदों में ऐसा लिखा है, ऐसा ना कह करके ये कहिए कि परमात्मा ने मुझे आज ये बताया है तो ज्यादा प्रभाव लोगों पर पड़ेगा। तो महर्षि दयानंद कह रहे हैं सत्य का प्रचार और झूठ से करूं ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं होगा। ये थे मूल शंकर, ये थे महर्षि दयानंद सरस्वती। तब आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं, कबीरदास से भी ऐसी घटना घटी। कबीरदास से पूछा लोगों ने आप गुरु हो या शिष्य हो, आप गुरु हो या शिष्य हो? तो कबीरदास एक उत्तर देते हैं और कहते हैं समझदार का तो शिष्य गुरु हूं, समझदार का तो गुरु हूं और जो नासमझ है उनका शिष्य हूं। तो समझदार को तो समझाया जा सकता है, जो नासमझ है उसे कदापि समझाया नहीं जा सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था, इसलिए कहा कि मूर्ख हृदय न चेत चाहे गुरु मिले विरंच सब लोगों ने कह दिया। तो कहते हैं इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं जो हैं ये अध्यात्म पुरुष बड़ी आसानी से देख लेते हैं और वो आगे बढ़ जाया करते हैं। तो संसार के अंदर उन्होंने इस चीजों को देखा, अमृत की तरफ बढ़ने का प्रयास किया, संसार में आगे बढ़ करके उन्होंने देखा और वही चीजें उन्होंने संसार में प्रचार पर। ये ऋषियों मुनियों का कैसा वो है? तो कहते हैं जमीन पर सो जाता हूँ सिरहाने हाथ रखता हूँ, जमीन पर सो जाता हूँ सिरहाने हाथ रखता हूँ, मैं अपना तकिया और बिस्तर अपने साथ रखता हूँ। ऋषि दयानंद ऐसे थे जो कुछ नहीं रखते हैं, ये संसार के अंदर वो प्रचार करते हुए घूम रहे हैं। तो कहते हैं बस इस तरह से अपने जीवन को जीने का हमें प्रयास करना। और एक बार फिर निवेदन कर देना चाहता हूँ, वहां कहा भगवान शंकर तो विचलित हो गए थे एक बार, क्योंकि पार्वती को देख करके विचलित हो गए। अच्छा, स्वामी दयानंद से पूछा गया तो कहते हैं थोड़ी देर विचार करते हैं, विचार करने के उपरांत जब एक प्रश्न उनके सामने खड़ा किया गया कि आपको काम ने कभी नहीं सताया क्या? तो कहते हैं थोड़ी देर विचार करते हैं और विचार करने के उपरांत कहते हैं मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा है। कारण क्या है? तो कहते हैं मेरे पास इतने और काम है जो इस चीज की मुझे कभी याद ही नहीं आई। ऐसा वो ब्रह्मचारी व्यक्ति, तब आपको निवेदन करना चाहूंगा, वो ऋषि दयानंद इस प्रकार का जीवन जी करके गए, जब बोध हुआ तब जिए। इसलिए हम सबको भी ये बोध हो। और अंतिम बात, समय सीमा समाप्ति की तरफ है, अंतिम बात कह देना चाहूंगा, मुझे आज बड़ा कष्ट हुआ और कष्ट इस बात का हुआ कि महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष ने, वो बात इसलिए कहना चाहूंगा, आज महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष ने आज शिवाजी की तुलना टीपू सुल्तान से कर दी, टीपू सुल्तान से कर दी। तब आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो कहां वो शिवा, कहां वो टीपू सुल्तान। भाई हितेंद्र जी ने कविता सुनाई तो मेरा मन आया कि मन तो मेरा भी करता है झूमू ना चुगाऊं मैं, लेकिन मेघ मल्हारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं। वो तो कवि लिखते हैं, सुनाते हैं, लेकिन निवेदन कर देना चाहूंगा शिवाजी के ऊपर कुछ चार लाइनें केवल कहना चाहूंगा कि होते न वो रंग, कितना वीर व्यक्ति था, होते न वो रंग के भी रंग बदरंग, सब पीर बजरंग संग जंग जोड़ देता था। और चकित किया था चारों चालों से ही चालबाज या फुजर खान को जो सफल विजेता था। शक्ति थी निराली जो कि बड़े बड़े नकुओं के, शक्ति थी निराली जो कि बड़े बड़े नकुओं की नाक में नकेल वो अकेला डाल देता था। बात है निराली सी पहाड़ी, एक चूहा शिवा दिल्ली की भी बिल्लियों की मूछे काट लेता था। बात है निराली सी पहाड़ी, एक चूहा शिवा दिल्ली की भी बिल्लियों की मूछे काट लेता था, दिल्ली की भी बिल्लियों की मूछे काट लेता था, दिल्ली की भी बिल्लियों की मूछे काट लेता था। धन्यवाद।